जैसे जैसे बस्ती बढ़ती है और समय बीतता है वैसे वैसे काम आता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सड़क बना दिया फिर बनाना नहीं होगा, फिर बस्तियां बढ़ेगी, फिर वहां सड़क बनाना होगा। तो ये नित्य क्रिया का काम है और रेगुलर होता रहेगा। इसको ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। लेकिन जो बुनियाद की चीजें थी उसको मैंने दुरुस्त किया है। जो आदमी घर में बैठा रहता है तैयारी वो करे, जिनको नया लड़ना है तैयारी वो करे। लोग हमको जानते हैं और हर आदमी वाकिफ है। तो बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और तारीखों की घोषणा के बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सिटिंग जनप्रतिनिधि हों या जो नए नए भाग्य आजमा रहे हैं इस बार चुनाव में, वो सभी लोग अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। और एक बार फिर मैं कोयलख पंचायत में हूँ और कोयलख पंचायत में बार बार इसलिए आता हूं क्योंकि मधुबनी ज़िला की अगर बात करें तो सबसे हॉट सीट बन गया है कोयलख पंचायत। हमारे साथ यंग और डायनामिक मुखिया कोयलख पंचायत के शेखर सुमन एक बार फिर हैं और कई इंटरव्यूज़ मैंने आपको दिखाए और मेरी कोशिश रहती है कि तमाम इंटरव्यूज़ में बेबाकी से, ईमानदारी से सवाल पूछूं। चूँकि ये सीट हॉट सीट बन गया है, कई सारे सवालात उठ रहे हैं शेखर सुमन पे और इसलिए हम लोग बार बार आते हैं उनका जवाब लेने के लिए। शेखर जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और यंग डायनामिक मुखिया हैं आप मधुबनी ज़िला में, मुझे लगता है सबसे युवा मुखिया में से आप होंगे। कई सारे प्रश्न उठे, कई सारा इंटरव्यू किया। अब चूंकि चुनाव आ गया है तो प्रश्न के तौर तरीके भी बदल गए हैं, सवालात के जो तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। तो सबसे पहले कितना तैयार हैं आप चुनाव के लिए? हम तो 24 घंटा तैयार हैं। जब से पहली बार 2016 में चुनाव लड़े तब से तैयार हैं। 2016 के बाद से लगातार चुनाव लड़ ही रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, जो भी चुनाव हो, लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हैं तब तक। अब चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं और आगे भी रहेंगे। तैयारी क्या होती है? जो आदमी घर में बैठा रहता है तैयारी वो करे, जिनको नया लड़ना है तैयारी वो करे। लोग हमको जानते हैं और हर आदमी वाकिफ है। तो हमारे लिए जनता हमेशा तैयार है और अभी भी तैयार रहेगी। क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के बाद जो कोविड संकट आया था, कोविड-19, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। 2 साल लगभग जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, विधान पार्षद हो, इन सब का फंड सस्पेंड था एक तरीके से। तमाम जो विकास कार्य था, विकास योजना था, उसको उस पर इसका असर सीधा सीधा पड़ा। तमाम चुनौतियों से पूरा विश्व, हमारा देश, बिहार सब जूझ रहा है। तो लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप जो नहीं कर पाए या करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा हुआ है। देखिए क्या हुआ है कि 2020 ईस्वी में जब कोरोना आया उस टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में फोकस करते रह गए कि कैसे हम लोगों का जान बचाएं। उसमें भी सबसे बेहतर रहे हैं जो भी क्वारंटीन सेंटर मेरे पंचायत में चला है और जो भी लोग आए हैं यहाँ पे, मेरे पास बाकायदा एक लिस्ट है। उस लिस्ट को आप देखिएगा, किसी से भी पूछिएगा, तो जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी जो सरकार ने अनाउंस किया था, उन सब चीज़ों को मैंने अपने सेंटर पे मुहैया करवाया है। 24 घंटे मैं सेंटर पे खुद रहा हूँ, नहीं भी रहा हूँ, जब फ़ोन किया है मैं वहाँ पहुँचा हूँ। चाहे वो पहनने के लिए वस्त्र हो या साबुन हो या शैम्पू या खाना हो, खाना भी हमने दिया है तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का दिया है। और हमारे यहाँ के जो भी क्वारंटीन सेंटर में लोग रहे हैं वो हमारे इस व्यवस्था से बहुत ही खुश होके गए हैं। तो हमने उसमें भी बेहतर काम किया है। तो होता क्या कि काम जब आप करने लगते हैं तो एक काम छूटता है तो दूसरा काम होता है। तो समय के अनुकूल काम होनी चाहिए। उस टाइम ये था कि लोगों को बचाव करना सबसे पहली प्राथमिकता थी और हमने उस पर काम किया। उस दरमियान ये कामें थी। लेकिन कुछ फंड जो सस्पेंड हुआ, मुखिया को नहीं मिला कि सांसद को नहीं मिला या विधायक को नहीं मिला, तो निश्चित सी बात है कि अगर सरकारी योजनाएं सरकार के अनुदान पे चलती है, चाहे अनुदान सांसद के माध्यम से हो, चाहे वो विधायक के माध्यम से हो, चाहे वो मुखिया के माध्यम से हो, या XYZ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाते हैं, वो सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान हो, तो वो अगर नहीं मिलेगा तो सरकारी योजनाओं पे उसका असर पड़ना लाजमी है। और इसी वजह से पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास का भुगतान नहीं हुआ है ढंग से, आपका सड़क मद में पैसा नहीं आया, नाली मद में पैसा नहीं है। फिर भी हम लोगों ने एक नया तरीका किया, जैसे मनरेगा से हम लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके काम तो किया है। लेकिन निश्चित है कि जितना काम हम लोग चाह रहे थे उतना काम नहीं हुआ। जो छूटा है, लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और लोग इस बात को जानते हैं। इसमें सवाल जोड़ूंगा, चूंकि ऐसा चुनाव
का मौसम है, विरोधी तो आरोप लगाते ही हैं। हो सकता है कि कुछ आपके अपने लोग हों, मतदाता हों, जो विकास कार्य कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ, उसके कारण कुछ लोग नाराज़ हो गए हों, तो उनको कैसे मनाएंगे आप? क्या वो आपकी बात समझेंगे? निश्चित समझेंगे। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे वोटर हैं, वो हमको नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? वो आपको तो समझेंगे नहीं। अगर आप कुछ भी आश्वासन वो आप उनको दीजिएगा तो उस बात पे कम भरोसा करेंगे और मेरी बातों पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं 24 घंटे उनके बीच में रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। अगर कुछ चीज़ें मैं कमिटमेंट करता हूँ और उस चीज़ को मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मेरी विफलता होगी और लोग मुझे उसके लिए टोकेंगे। तो इसीलिए निश्चित ही आश्वस्त रहें लोग कि जिन चीज़ों को मैंने नहीं किया है, चाहे जो कई क्षेत्रों में आप जाइएगा जहाँ कुछ सड़कें नहीं बनी हैं, वहाँ के लोगों का एक विश्वास है कि बनेगा। हाँ, अभी नहीं बनी है तो थोड़ा सा मन में कष्ट तो होगा ही होगा। अगर मेरे साथ ही ऐसा होता तो हमको भी थोड़ा कष्ट होता। तो वो कष्ट है और अभी समय है, 1.5 महीने का समय है। उन 1.5 महीने में लोगों के घर घर जाके इस चीज़ का आश्वासन दूंगा, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो मौखिक में हो, चाहे वो जैसे भी मानेंगे, उनको मनाना मेरा काम है और हम उनको मनाएंगे और फिर से जीत सुनिश्चित करेंगे अपना। अब चूंकि इससे पहले जो मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था लगभग सड़कों का जो है निर्माण वो लगभग पूरा हो गया, 2-4 जगह पे छूटी हुई है, जो कि आप कुछ महीनों में, अगर आप दोबारा आपको जनता आशीर्वाद देती है तो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मान के चलिए जो बेसिक विकास कार्य है वो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आगे की क्या योजना है कोयलख पंचायत के लिए? क्योंकि आपका गाँव कोयलख है, पंचायत कोयलख है और कोयलख का पूरे मिथिला में एक अपना अलग महत्व है। हालांकि इस पे एक अच्छी सी स्टोरी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये चुनावी इंटरव्यू है, तो क्या ऐसी योजना है कि जो ऐतिहासिक धरोहर है कोयलख का, वो जब कोई व्यक्ति कोयलख आए तो उसको देखे तो उसको लगे कि वो कोयलख गाँव है, हाँ इतना सुंदर गाँव है? देखिए, सबसे हमारे यहाँ पे जो माँ भद्रकाली की मंदिर है, उस मंदिर को हमको डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट में जब तक आप निर्माण का काम नहीं करते हैं तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उसमें निर्माण का काम, घाट बनाना है, चारों साइड में बोटिंग करवाना है, उसमें लाइटिंग व्यवस्था देनी है ताकि आसपास के जो 10-20 गांव के लोग हैं वो वहाँ पे आएँ और वहाँ पे दर्शन करें माँ भगवती का और वहाँ पे कुछ अपना अच्छा टाइम भी व्यतीत करें। स्कूल है, हॉस्पिटल है, बहुत सारा स्कूल है जो अधूरा बना हुआ था, जो अब उसको भी पूरा करना है। जैसे मेरे वार्ड नंबर 1 में अलीचक स्कूल है, वहाँ पे आप देखिएगा कि लिंटर तक किया हुआ, उसके बाद वो स्कूल नहीं किया गया, जिसमें हमने प्रयास भी किया लेकिन उस दरमियान हो नहीं पाया। अब चूंकि होता क्या है ना कि जब आप आए हैं इंटरव्यू लेने, आज मुझे लगता है 3री या 4थी दफ़ा मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, चौथा इंटरव्यू है। जरूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू में आप मेरा एक ही सारा सवाल पूछ लें। तो जब जब आपके मन में जैसे जैसे सवाल आता है उसी तरह काम का सिलसिला है कि जैसे जैसे बस्ती बढ़ती है और समय बीतता है वैसे वैसे काम आता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सड़क बना दिया फिर बनाना नहीं होगा, फिर बस्तियां बढ़ेगी, फिर वहाँ सड़क बनाना होगा। तो ये नित्य क्रिया का काम है और रेगुलर होता रहेगा। इसको ये कभी खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन जो बुनियाद की चीज़ें थी उसको मैंने दुरुस्त किया है और जो बाकी चीज़ रह गया है उस पर मैं प्रतिबद्ध हूँ और उसको मैं निश्चित रूप से करूँगा। लोगों को आश्वासन मैं देता हूँ और अभी वर्तमान समय में विश्वास और भरोसा के अलावा तो कुछ दे नहीं सकता, तो वही मैं कर रहा हूं। 2 सवाल और है मेरा। एक तो आपने ठीक है अपना ब्लूप्रिंट रखा आगे आने वाले समय में, क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से आपके पंचायत में जो माहौल है पिछली बार के चुनाव से इस बार थोड़ा गर्मा गर्मी ज़्यादा है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं कंप्लीट इसी में जोड़ देता हूँ। दूसरा आरोप है कि आप मिथिला के मीडिया के जो हैं चॉकलेट बॉय बन गए, सारे पत्रकार आपके पास आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था और जो भी लोग आते हैं, लोग वहीं जाते हैं जहां उनको मान और सम्मान मिलता है। तो आपको अगर मान सम्मान मेरे पास मिलता है तो आप आएंगे, अगर आपको मान और सम्मान मेरे पास नहीं मिलेगा तो आप नहीं आएंगे। आप आते हैं और मेरा एक स्वभाव है कि सभी के साथ मेरा मित्रवत संबंध हो जाता है तो लोग मेरे पास आते हैं। चूँकि मैं भी इस फील्ड से रहा हूँ और जब बातें निकलती, इसको लेकर के अब हम लोगों को भी लोग टारगेट करने लगे हैं कि बार बार ये लोग जाते हैं मुखिया जी के पास, बार बार जाते हैं। अब आप ही समझिए ना कि जिस तरह से आपको टारगेट किया जाता है और आपको मैंने क्या दिया वो आपका आत्मा जानती होगी और माँ भद्रकाली जानती होगी। उसी तरह से लोगों ने क्या दिया और मैं कितना काम करने वाला हूँ मैं जानता हूँ कि जिसका काम किया वो जानते हैं कि माँ भद्रकाली जानती है। तो ये सब चीज़ें हैं कहने के लिए। जब आपके पास कुछ चीज़ें नहीं रहेगी तो आप कुछ न कुछ तो बोलिएगा। ऐसा नहीं है कि लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो वर्तमान मुखिया हैं वो भगवान हैं, बड़े बेहतर स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे विचार के हैं, वो मेरे बारे में खामियां ढूंढेंगी। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां रहती ही
रहती है। अगर इंसान में खामियां ना रहे तो भगवान हो जाए, और भगवान और इंसान में एक बेसिक फर्क होता है कि इंसान गलती करता है, भगवान नहीं करता है। तो जहां हम गलती करते हैं, जब गलती करते हैं उस टाइम अगर हमको उस चीज़ से सचेत किया जाता है तो उसको हम दुरुस्त करते हैं, और जब समय निकल जाता है तो उसके बाद अफसोस के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जो भी लोग हैं हमारे पंचायत में, वो हर कोई इसी पंचायत के लोग हैं, इसी पंचायत में वोट मांगने जाएंगे, इसी पंचायत के लोग वोट देंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य बना के रखें। पिछले बार भी हम लोग 12 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, कभी किसी के साथ, कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही आंगन से हम निकलते थे, वो पहुंचते थे, और वो निकलते थे, हम पहुंचते थे। ऐसा होता है क्योंकि क्षेत्र 14 वार्डों का क्षेत्र है, लोग इसी दरमियान इसी दूरी में घूमेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, चाहे मेरे पक्ष के लोग हों चाहे मेरे विपक्ष के लोग हों, एक दूसरे से सामंजस्य बना के चुनाव लड़े, क्योंकि रहना सबको यहीं पे है। चुनाव भी 1.5 महीने का चीज़ है, 1.5 महीने बाद फिर ये 5 साल बाद आएगा। तो इस 5 सालों में, चूंकि जब आप देखिएगा कि कोई परीक्षा देने जाता है, आप भी जब देने गए होंगे परीक्षा 10th का हो या 12th का हो या जो भी ऐसा परीक्षा है, तो जब गार्जियन जो घर के होते हैं वो पूछते हैं, बुआ केहन भलो परीक्षा, एकदम तीर मार दिलिए, बहुत सुंदर। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि परीक्षा कैसा हुआ था। तो चुनाव भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति अपने अपने जीत का दावा करता है, लेकिन वो सब तो जिस दिन काउंटिंग होता है उस दिन दावों की हकीकत निकल जाती है। तो देखिए, ये शेखर सुमन थे, यहाँ के मुखिया हैं कोयलक पंचायत के। फिलहाल आचार संहिता लगा हुआ है, तमाम बातों को इन्होंने अपने बेबाकी से रखा। मैं एक चीज़ इस इंटरव्यू के लास्ट में जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग चाहे जो भी पत्रकार हो, चाहे वो हिंदी माइक का हो या बाकी के किसी भी माध्यम से जो पत्रकारिता करते हैं, वो निष्पक्षता के साथ हर उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति हो। तो इसलिए कम से कम पत्रकारिता की निष्पक्षता पे तो प्रश्न चिन्ह किसी को नहीं ही उठाना चाहिए। ये विशेष बात मैं इस इंटरव्यू में के अंत में जोड़ना चाहूँगा। आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, मधुबनी।